आईएमसी के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि वह जल्द दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर प्रदर्शन के तारीख का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की कहीं सुनी नहीं जा रही है, ज्ञापन देने पर कोई अधिकारी सुनता नहीं है तो फिर ज्ञापन देने का क्या फायदा। वहीं उन्होंने कहा कि अब एक दिन के लिए दिल्ली जाम की जाएगी, इसके बाद उनकी बात सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनका धरना प्रदर्शन अपने देश और तिरंगे के साथ संविधान को बचाने के लिए होगा। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि कुछ ताकतें मुस्लिम युवकों को उकसाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह लोग गुस्ताखी कर रहे हैं वह केवल सुर्खियों के लिए कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पूछना चाहते हैं कि पीएम मोदी केवल सनातनी लोगों के पीएम हैं क्या, वह गैर हिंदू लोगों के पीएम नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी ने यह साबित किया है कि वह सनातन धर्म के पीएम हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी राजधर्म का पालन करें। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी को मुसलमानों ने अपना नेता माना है। उन्होंने पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का नाम लेकर कहा कि क्या मुसलमानों ने इन्हें अपना पीएम नहीं माना। उन्होंने किसी नाम लिए बगैर ये भी कहा कि नबी के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के सिर पर अपना हाथ रखते हैं। देश में राजनीतिक हालातों पर तंज कसते हुए कहा कि क्या पीएम ईमानदार हैं। जज साहब हिंदू और मुस्लिम देखकर अपना फैसला देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ होने के बावजूद भी आज न्याय उस कानून के मुताबिक नहीं हो रहे हैं। उनकी मांग की है कि जितने भी केस मस्जिद से जुड़े पेंडिंग है उन्हें आज ही खारिज कर देना चाहिए। उन्होंने बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों पर सवाल करते हुए कहा कि आज मुस्लिम लड़कियों का हिंदू लड़कों से विवाह कराया जा रहा है। ये लोग भी हिंदू लड़कियों के साथ न्याय कर रहे हैं। नहीं, महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री का सवाल क्या है? महाकुंभ में मुसलमानों का काम क्या है? वो हिंदू रस्म रिवाज होते हैं और अगर मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर उन्होंने ऐसा कहा तो ठीक नहीं है, क्योंकि साधु संतों का काम प्यार मोहब्बत बांटने का है, ये नफरतें बांटने का नहीं है। वैसे भी धार्मिक आयोजनों से मुसलमानों को खास तौर से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि उनके धार्मिक आयोजन है उसमें किसी किस्म की मदाखलत हमारी मुसलमानों की ठीक भी नहीं है। इसके अलावा ये बताइए, आप धरना कब करने जा रहे हैं, किस तरीके का धरने की मेरी अभी तारीख फिक्स नहीं हुई है। दशहरे तक तो अभी बिजी है और मैं ये चाहता हूँ दशहरे और दिवाली के बीच कोई तारीख रख लूँ और हमारी ऑल इंडिया कॉल रहेगी और दिल्ली में इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ इज्तिमाई धरना दिया जाएगा। तमाम पार्टियों से ऊपर उठकर, बिरादरियों से ऊपर उठकर, मसलकों से ऊपर उठकर मुसलमान समझे जाने वाले तमाम लोग वहाँ अपनी मांगों को रखेंगे, धरना देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अमन पसंद तरीके से अगर मुसलमान निकल के आता है और अपने संविधान की हिफाजत के लिए, संविधान को कितना नुकसान पहुंच रहा है, संविधान की मौजूदगी में संविधान के खिलाफ काम हो रहे हैं, तिरंगे की हिफाजत के लिए तिरंगा हाथ में लेकर अगर मुसलमान इस किस्म का कोई आयोजन करता है तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में एक बेहतर पैगाम देने का काम किया है। आप कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को जाम कर दिया जाएगा और आप दिल्ली के लिए जब मुसलमान निकलेगा हर ज़िले से, हर सूबे से, तो मैं ये समझता हूँ कि जाम तो होगा। और एक दिन की तकलीफ बर्दाश्त करके अगर देश के लिए अच्छाई का कोई रास्ता निकल सकता है, हम अपने रहनुमाओं को, हम अपने देश के नेताओं को अगर कोई अच्छाई का रास्ता बताने में, समझाने में कामयाब हो जाते तो ये बहुत अच्छा काम है। अगर थोड़ी सी तकलीफ उठाकर आसानी का रास्ता बन सकता है तो हमें वो तकलीफ उठानी चाहिए।